पहाड़ों की रानी मसूरी। मसूरी की ऐसा जगह है जहाँ पे पूरे साल सर्दी होती है और सर्दियों के सीजन में यहाँ पे बर्फबारी और स्नोफॉल के भी अद्भुत और सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं। यहाँ पे घूमने की एक नहीं अनेक जगह है, लेकिन काफी सारे लोग काफी सारे बार आने के बाद भी पूरी जगह आज तक नहीं घूम पाए। कारण है कि उन्हें पूरी जानकारी नहीं है या फिर पर्याप्त समय उनके पास नहीं होता। तो हम इस वीडियो में आपको कम समय में और अधिक से अधिक जगह लेके जाएंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे कि आप यहाँ पे कैसे आए, घूमने की कौन कौन से अच्छे जगह हैं और कम बजट में कम समय में आप फैमिली के साथ आसानी से कैसे घूमेंगे। क्योंकि ये वीडियो में जानकारी जो आपको मिलने वाला है वो बिल्कुल सस्ता और आसान तरीका हम आपको बताने वाले हैं। अच्छा, तो यहाँ की यात्रा आप एक पूरे दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन मेरा एक सजेशन रहेगा कि नाइट का जो व्यू है और सुबह सुबह का जो व्यू है बिल्कुल आपके मन को लुभा लेगा। तो एक नाइट यहाँ पे जरूर रुके। नाइट रुकने का जो प्राइस है, होटलों का रेट है, वो आपके सीजन के ऊपर डिपेंड करता है। सीजन ऑफ है तो 1000 रुपये में मिल जाएंगे, अगर सीजन पीक पे है तो वही 2 और 3000 रुपये मिलेंगे। और यहाँ पे 2 ऐसी जगह है जहाँ पे आप आराम से होटल और धर्मशाला ले सकते हैं। एक तो है मॉल रोड पे, जो कि पिक्चर पैलेस और लाइब्रेरी चौक से जुड़ा हुआ है। इसकी जो दूरी है वो 1.5 किलोमीटर की है। मैं कुछ होटल और धर्मशाला के नंबर इसी वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको घर बैठे इंक्वायरी और बुकिंग करने का सुविधा मिल सके। ऐसी इंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो चलते हैं पहाड़ों की रानी मसूरी, आज घूमते हैं। यहाँ पे आने के सबसे आसान और सरल तरीका है बाय ट्रेन। नज़दीकी रेलवे स्टेशन की बात कहें तो वो है देहरादून। देहरादून से मसूरी 34 किलोमीटर की दूरी रह जाता है। जैसे आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो काफ़ी सारे बसेस आपको लगे हुए नजर आएंगे और काफ़ी सारी टैक्सी भी। अगर आप बस से जाना चाह रहे हैं तो बस वाले लेते हैं 70 रुपये और आपको आराम से मसूरी छोड़ देंगे। अगर आप बाय टैक्सी जाना चाह रहे हैं तो टैक्सी वाले लेंगे 3 से 4 हज़ार। ये भी सीजन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सीजन पीक वाली है तो थोड़ा महंगे भी ले सकते हैं, अगर सीजन ऑफ वाली तो सस्ते भी ले सकते हैं। ये पीक सीजन कौन सा होता है और ऑफ सीजन कौन सा होता है ये मैं आगे जाके क्लियर करूँगा। दूसरा ऑप्शन है बाय रोड। हर एक जगह से आपको देहरादून की कनेक्टिविटी बाय रोड आपको मिल जाएगा। डायरेक्ट दिल्ली से आ सकते हैं, हरियाणा से आ सकते हैं, पंजाब से आ सकते हैं और भी काफ़ी सारे जगहों से आराम से आप देहरादून तक आ सकते हैं। लेकिन देहरादून आने के बाद आपको टैक्सी लेने होंगे या फिर बस लेने होंगे। बस का किराया आपको बताई दिया हूँ, टैक्सी का किराया आपको बताई दिया हूँ। तीसरा और लास्ट ऑप्शन है बाय एयर। बाय एयर अगर आना चाह रहे हैं तो नज़दीकी एयरपोर्ट भी देहरादून ही है और आपको यहाँ से सेम टैक्सी लेके आराम से आपको मसूरी पहुंचना होगा। तो आप मसूरी जैसे पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करें ये आपको ध्यान रखनी होगी। मसूरी पहुंचते सबसे पहला काम आपको करना होगा रूम की बुकिंग। जैसे जैसे नाइट होते रहता है वैसे वैसे रूम की प्राइस भी बढ़ते रहेगा। आप लाइब्रेरी चौक के पास भी रूम ले सकते हैं, आप पिक्चर पैलेस के पास भी रूम ले सकते हैं। दोनों ही जगह अच्छा है। जो रूम आप देख रहे हैं ये लाइब्रेरी चौक के पास मॉल रोड पे है, बिल्कुल एंट्री पे ही देख रहे हैं। कितनी सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है, बिल्कुल मॉल रोड से लगा हुआ है। बड़ा सा बाथरूम है, यहाँ पे लॉकर भी है, सामान वगैरह आप रख सकते हैं। और इसकी जो प्राइस है वो है मात्र 1200, क्योंकि ये वीकडे में हम पता किए हैं। अगर आप वीकेंड में जाएंगे तो वही 1500 से 2000, और अगर पीक सीजन में जाएंगे जैसे कि न्यू ईयर हो गया या फिर हो गया 25 दिसंबर या फिर कोई फेस्टिवल हो गया उस दौरान जाते हैं तो आपको थोड़ा महंगे भी मिल सकते हैं। लेकिन सस्ता करने के लिए आपको थोड़ा से 4 से 5 होटल धर्मशाला में जाना होगा तो आपको रेट बिल्कुल जेन्युइन मिल जाएगा। देख रहे हैं बहुत सुंदर है, बहुत शानदार है। होटल पे और होटल से हम बाहर निकल रहे हैं मॉल रोड की ओर, क्योंकि हमें मॉल रोड पे एक्टिवा हायर करना होगा। एक्टिवा क्योंकि एक्टिवा में घूमने के लिए हमें आसानी होगा और यहाँ पे घूमना पैदल पॉसिबल नहीं है। सामने जो चौक नज़र आएगा वो है लाइब्रेरी चौक और हमने जो होटल बुक किया हुआ है बिल्कुल लाइब्रेरी चौक के पास ही बुक किया हुआ है। यहाँ पे आपको शॉपिंग के सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, रहने खाने का ऑप्शन मिल जाएंगे और साथ में रात का जो व्यू है बिल्कुल शानदार होता है। तो नाइट का व्यू बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ऐसे में नाइट का व्यू दिखाऊंगा। सबसे पुराना जगह है मसूरी का वो है पिक्चर पैलेस। पिक्चर पैलेस का ये देख रहे ये एंट्री डोर है और लाइब्रेरी चौक से पिक्चर पैलेस की दूरी 1.5 किलोमीटर। यहाँ पे बाइक काफ़ी सारे खड़े मिल जाएंगे, एक्टिवा आप हायर कर सकते हैं। 500 रुपये लेते हैं पर डे का और आप पूरे दिन घुमा सकते हैं। ऐसे ही आपको 1 लीटर पेट्रोल पे पूरे दिन आप घूम सकते हैं यहाँ पे। और इसके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड की ज़रूरत होने वाला है।
पिक्चर प्लेस से जो ऊपर की ओर रास्ता गया है, हम उसी मार्ग की ओर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इधर घूमने के लिए आपको देख रहे हैं काफ़ी सारे चीज़ मिलेंगे, जैसे कि लाल टिम्बा हो गया, चार दुकान हो गया और फेमस चर्च है। तो चलते हैं, चारों दृश्य आपको दिखाते हैं। पिक्चर प्लेस से 4 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद हमें एक पॉइंट मिला है जिसे लाल टिम्बा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपको माउंटेन के अद्भुत और सुंदर व्यू देखने को मिलेंगे। ठंडी बिल्कुल अच्छे खासे वाली पड़ रही है। अगर आप सर्दियों के सीजन में आते हैं तो गर्म कपड़े तो आपको लाना ही होगा, लेकिन गर्मियों के सीजन में भी आते हैं तो भी आपको गर्म कपड़े यहाँ पे चाहिए ही चाहिए होता है। यहाँ पे देख रहे हैं बाइनोकुलर की भी सुविधा है। आप यहाँ पे कुछ खाते पीते हैं तो बाइनोकुलर की एंट्री फीस मात्र 50 रुपया है और बाइनोकुलर आप यूज़ भी कर सकते हैं। काफ़ी अद्भुत सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। बिल्कुल देख रहे हैं देवदार के लंबे और ऊँचे ऊँचे यहाँ पे वृक्ष आपको नजर आएंगे। इसके बाद हम चलेंगे आगे चर्च की ओर। यहाँ पे आप कुछ खाना पीना भी कर सकते हैं और अगर कुछ खाना पीना की ऑर्डर कर रहे हैं तो आपको ऊपर फ्री एंट्री मिल जाता है। इसके बाद हम जा रहे हैं चर्च की ओर। जितने भी गाड़ी आपको नज़र आ रही है सारे रेंटेड बाइक है, रेंटेड एक्टिवा है जो कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे घूमने के लिए यही सबसे अच्छा साधन होता है कि 2 लोग हैं या फिर 4 लोग। 4 लोग हैं तो 2 आपको एक्टिवा हायर करना होगा। ये हम आ चुके हैं केलॉन्ग मेमोरियल चर्च में, जो कि 1903 का है। काफ़ी पुराना चर्च है और काफ़ी प्रसिद्ध है, जो कि लोग यहाँ पे आपको घूमते फोटोग्राफी कराते नज़र आ रहे होंगे। इसके बाद हम आ चुके हैं फेमस रेस्टोरेंट में, जो कि 4 दुकान नाम से फेमस। यहाँ पे पहले 4 दुकान हुआ करते थे, लेकिन अभी काफ़ी सारे दुकान यहाँ पे बन चुके हैं, जहाँ पे लोग फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और काफ़ी सारे लोग लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। इस मार्ग में आपको 3 पॉइंट मिलेगा जहाँ पे आप घूम सकते हैं। इसके बाद हमें फिर जाना होगा वापस पिक्चर प्लेस के पास। पिक्चर प्लेस से हम थोड़ा नीचे जाएंगे और आपको अद्भुत नज़ारे दिखाएंगे। और थोड़ा नीचे जाएंगे तो डोम्स रेस्टोरेंट भी है, डोम्स कैफ़े करके, तो यहाँ पे भी कुछ खा भी सकते हैं, जो कि देख रहे बिल्कुल अलग ही दृश्य में है। और इसी रास्ते से हम ऊपर गए थे और इसी रास्ते से हम नीचे की ओर आ रहे हैं। अब हम जा रहे हैं केम्प्टी फॉल। केम्प्टी फॉल मसूरी से 18 किलोमीटर नीचे की ओर है। तो फिर हम चलते हैं केम्प्टी फॉल। केम्प्टी फॉल के लिए टैक्सी भी मिल जाता है मसूरी से, लेकिन हमने पर्सनल बाइक ले रखा है, तो बाइक से जाने से ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती है। समय में जाएंगे और जगह जगह जो आपको मन चाहेगा फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी आप करा सकते हैं। पार्किंग की बात करें तो ये मल्टी लेवल कार पार्किंग, जहाँ पे आप अपने व्हीकल को पार्क लगा सकते हैं। 150 रुपये में आप अच्छे खासे यहाँ पे पार्क लगा सकते हैं। तो पार्किंग का यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर भीड़ ज़्यादा होती है तभी थोड़ा दिक्कतें होती है जब आउटर पे गाड़ी को रोक दिया जाता है। बाकी आप देख रहे हैं केम्प्टी फॉल। अब लाइब्रेरी चौक से होके ही जाएंगे तो लाइब्रेरी चौक में भी आप कुछ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करा सकते हैं। यहाँ से माउंटेन की जो व्यू है काफ़ी शानदार नज़र आते हैं और साथ में नीचे देहरादून के भी व्यू बिल्कुल अद्भुत आपको नज़र आएंगे। तो चलते हैं अब हम केम्प्टी फॉल। केम्प्टी फॉल जाने में ज़्यादा समय लगेगा नहीं अगर भीड़ ना हो तो। अगर भीड़ होता तो यहीं पे काफ़ी ज़्यादा जाम लग जाता है। और लगभग आधे घंटे के सफ़र के पास हम आ चुके हैं केम्प्टी फॉल के मार्केट पे। यहाँ पे देख रहे हैं किस तरह से मार्केट सजा हुआ है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे बच्चे के खेल जोन भी मिल जाएंगे, जहाँ पे बच्चे अच्छे खासे एंजॉय कर सकते हैं। कुछ सीढ़ी उतरने के बाद आपको अगर दिक्कत होती है सीढ़ी चढ़ने में, उतरने में, तो आप ट्रॉली से भी जा सकते हैं। 250 रुपये चार्ज है ट्रॉली का और सुबह के 10 बजे खुल जाता है और शाम के 5 बजे तक खुला रहता है। तो आप ट्रॉली का भी आनंद ले सकते हैं। अगर नीचे की बात कहें तो टोटल 250 सीढ़ी है, तो लगभग 200 से 250 मीटर ही, ज़्यादा मीटर नहीं है। तो आप आराम से पैदल भी उतर सकते हैं। काफ़ी नीचे आने के बाद कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिलता है। काफ़ी हाइट से एक झरना गिर रहा है और बिल्कुल जल लेके कितनी क्रिस्टल पारदर्शी है। तो यहाँ पे आप आराम से डुबकी लगा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं और कुछ कीमती समय बिता सकते हैं। और साथ में यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट भी है, तो यहाँ पे मैगी और कुछ खाना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ऐसे आप जब सीज़न जब होता है तो यहाँ पे आपको कपड़े भी मिल जाते हैं, कपड़े चेंज करने की सुविधा मिल जाती है। अगर आप कपड़ा रेंट में लेके स्नान करना चाह रहे तो उसकी भी सुविधा मिल जाती है। देख रहे सारे दुकान अभी यहाँ पे खुल रहे हैं। और ये सारे जो सीढ़ी है मैं आपको पहले बता दिया, 250 सीढ़ी है, आराम से आप चढ़ सकते हैं, कोई ज़्यादा कठिन चढ़ाई नहीं है। ये सारे दुकान खुलेंगे तब आपको अलग दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ पे ट्यूब भी मिल जाता है, जो बच्चे लेके आते हैं, बच्चे के साथ एंजॉय करना चाहते हैं, स्नान करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पे ट्यूब भी मिल जाता है। तो फिलहाल अभी तो आप देख रहे हैं दुकानें बंद है, लेकिन जल्दी दुकान खुल जाएंगी। अब हम जाएंगे मसूरी से नीचे की ओर। जब आप देहरादून से आते हैं तो सबसे पहले यही मंदिर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो भी लोग ऊपर पहाड़ों में जाते हैं वो
यहाँ पे माथा टेक के ही जाते हैं और नाम है प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर। काफ़ी पुराना, काफ़ी प्राचीन मंदिर है, महादेव का दरबार है। तो इस जगह आप रुक के फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और महादेव के आशीर्वाद ले सकते हैं। आप यहाँ पे तभी रुक पाएंगे जब अपने व्हीकल से जाएंगे। यहाँ पे किसी प्रकार की चढ़ावा या फिर पैसे चढ़ाना बिल्कुल सख्त मना है। तो यहाँ पे आप किसी प्रकार को दान नहीं कर सकते। आराम से आप दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे और अपने गंतव्य की ओर वापस जाएंगे। यहाँ पे अगस्त से लेके नवंबर तक बिल्कुल ऑफ सीजन होता है, भीड़ बिल्कुल नहीं होता है। और दिसंबर से लेके मार्च तक अच्छे खासे यहाँ पे भीड़ नज़र आते हैं। तो इस सीज़न में आते हैं तो आपको एडवांस बुकिंग करा के भी आना चाहिए। मसूरी जब आते हैं तो जो रोड का जो व्यू है वो काफ़ी शानदार होते हैं। ऊपर जैसे जाते जाएंगे वैसे वैसे जो नीचे का जो दृश्य है बिल्कुल ऐसा लगेगा कि घर मान लो चींटी की जैसा छोटा छोटा सा नज़र आएगा। देख रहे कितने छोटे छोटे घर नज़र आ रहे हैं। अभी हम चलते हैं, अब आपको दृश्य दिखाते हैं एक एडवेंचर का। यहाँ पे आप आराम से एडवेंचर कर सकते हैं रोपवे का। और रोपवे का मैं आपको दिखाता हूँ भट्टा फॉल, वाटरफॉल कहते हैं, भट्टा फॉल रोपवे कहते हैं इस जगह को। और यहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट आराम से घूमने आते हैं। यहाँ पे एंट्री फीस तो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे रोपवे का जो फीस है वो आपको देने होंगे। ये है यहाँ का टिकट काउंटर। यहाँ पे भी आने जाने का जो किराया है वो 250 रुपया है। और एडवेंचर के रूप में यहाँ पे काफ़ी सारे एक्टिविटी नीचे आपको करने को मिलेगा, जिसकी कोई चार्ज नहीं होता है और कुछ चीज़ें का चार्ज भी होता है। देख रहे हैं इस तरह का रोपवे है। इस रोपवे से आप नीचे जाएंगे। ये भट्टा फॉल वाटर फॉल भी कहते हैं और भट्टा फॉल रोपवे के नाम से भी जाना जाता है। ये जब मसूरी की ओर जाएंगे तो देहरादून मसूरी के बीच पे ही ये रास्ते पे ये वाला भट्टा फॉल पड़ता है। तो यहाँ पे भी आप एंजॉय कर सकते हैं। 250 रुपये दे के आराम से जा सकते हैं। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो 3 साल से छोटे हैं तो उनका कोई टिकट नहीं लगेगा। 3 साल से ऊपर है तो उनका फुल टिकट लगता है। नीचे पे आपको देख रहे किस तरह से स्पॉट बनाया गया है और उस स्पॉट पे आप आराम से फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। कुछ इस तरह का दृश्य है। देख रहे नीचे अच्छे खासे एडवेंचर का भी, जैसे कि यहाँ पे आपको स्काई राइडिंग, पंची जंपिंग कई सुविधा हर एक जगह मोस्टली मिलता ही है। मसूरी घूमने का एक और आसान तरीका है। सुबह के 8 बजे से हरिद्वार से काफ़ी सारे बस निकलते हैं जो कि आपको पूरे दिन मसूरी घुमा के शाम को 8 बजे फिर छोड़ देंगे। 400 से 500 रुपये लेते हैं। अगर आप ट्रेवलर बस से आएंगे तो वो 500 रुपये लेंगे, छोटी वाली जो बस आती है। अगर बड़ी बस से आएंगे तो वो 400 रुपये लेंगे और आपको पूरा दिन में घुमा के वापस छोड़ देंगे। प्रमुख प्रमुख स्थान वो घुमाते हैं, जैसे कि कैंपटी फॉल हो गया, भट्टा फॉल हो गया, मसूरी लेक हो गया और मार रोड हो गया। ये सारी जगह घुमाएंगे और वापस आपको हरिद्वार ड्रॉप कर देंगे। अब हम यहाँ से निकल चुके हैं मसूरी लेक के लिए। जब आप देहरादून से निकलेंगे तो रास्ते में 3 पॉइंट मिल जाएगा। पहला पॉइंट महादेव का दरबार है, दूसरा है भट्टा फॉल और तीसरा है मसूरी लेक। उसके बाद आप मसूरी पहुंचेंगे। देख रहे काफ़ी सारे बसेस आपको आते जाते हुए नज़र आ रही हैं। ये सारे बसेस हैं जो कि टूर करवाते हैं, जो कि मैंने आपको अभी बताया था। बड़ी बसें 400 रुपये और छोटी बसें 500 रुपये का चार्ज लेती है। पूरे दिन में घुमा के शाम को आपको हरिद्वार छोड़ देगा। वहाँ पे काफ़ी सारे जो टैक्सी वाले बुकिंग करवाते हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। मसूरी झील में हम अभी प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पे एंट्री शुल्क आपको 30 रुपये देने होंगे। 30 रुपये देने के बाद लगभग आपको ऐसी कुछ सीढ़ी है जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप तो ये हमने टिकट ले ली है और टिकट की चेकिंग यहीं पे होगा। टिकट हमने यहाँ पे इनको दिखा दिया है और लगभग पूरा समतल ही है, कुछ सीढ़ी है। इसमें बच्चे बुजुर्ग भी आराम से उतर सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। जिन्हें घुटने में ज़्यादा ही दिक्कत है वो बिल्कुल ना जाए, क्योंकि देख रहे ये भाई साहब बता रहे ज़्यादा कोई दिक्कतें नहीं है। थोड़ी सी सीढ़ी है, उसके बाद आपको आराम से समतल में उतर जाना है। लेकिन खड़ी तो आपको चढ़ाऊ है, उसमें तो आपको दिखाई दे रही होगा। आराम से आप पहुँच सकते हैं। वहाँ पे आपको लेक मिलेगा, थोड़ा एडवेंचर है और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी काफ़ी सारे लोग करा रहे हैं। ये हम आ चुके हैं नीचे पे। काफ़ी सारे यहाँ पे खाने पीने के भी शॉप बने हुए हैं। ये देखें अद्भुत दृश्य देखने को मिलते हैं। ऊपर हाई जंपिंग का भी यहाँ पे सुविधा है और स्काई राइड तो हर जगह होता ही होता है। देख रहे हैं उसका अलग फीस होता है। एंट्री फीस मात्र 30 रुपये। उसके बाद आप जो भी खाते पीते हैं, अगर यहाँ पे बोटिंग करना चाहते हैं तो बोटिंग का अलग शुल्क आपको देना होगा। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे बोटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। बच्चों के लिए यहाँ पे गेम जोन भी है, तो
वो भी मस्ती आराम से कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारे लोग फोटोग्राफी भी करा रहे हैं। गढ़वाली ड्रेस कहते हैं इस ड्रेस को, तो इस ड्रेस में आप अच्छे खासे फोटोग्राफी करा सकते हैं। देख रहे हैं छोटी छोटी गुड़िया है जो कि फोटोग्राफी करा रही हैं। 50 रुपये 60 रुपये लेते हैं और आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। हर एक जगह बार्गेनिंग यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए कैप वगैरह भी है, काफ़ी सारे लोग कैप पहन के फ़ोटो खिंचाते हैं, उसका अलग चार्ज है। इस रास्ते से आप जाएंगे तो सीधे जाएंगे पिक्चर पैलेस के पास, और जाम देख रहे हैं। अब हम फिलहाल मसूरी पिक्चर पैलेस के पास पहुंच चुके हैं। अच्छे खासे जाम है। आप अगर बस से आएंगे तो बस वाले पिक्चर पैलेस से आपको छोड़ेंगे। अब हम आपको दिखाते हैं जी रात का व्यू। रात में कुछ अलग ही दृश्य देखने को मिलता है। पूरा मसूरी दिन भर में हमने आसानी से कवर कर लिया है, और रात में मॉल रोड का जो व्यू होता है वो इस तरह से होता है। बिल्कुल देख रहे हैं ऊपर लाइट और नीचे कुछ अलग ही अंदाज में। ये लाइब्रेरी चौक के पास का दृश्य देख रहे हैं आप। जैसे आप अंदर की ओर जाएंगे पिक्चर पैलेस की ओर, तो आपको काफ़ी सारे अलग ही अलग नज़ारे देखने को मिलेंगे। पूरा सजावट ही देखने को मिलेगा। तो ये अद्भुत नज़ारे का आनंद आप ले सकते हैं रात के समय। देख रहे हैं काफ़ी सारे गाड़ियाँ आती जाती है, लेकिन यहाँ पे अगर आप मॉल रोड में गाड़ी चलाएंगे तो इसके लिए अलग ही चार्ज देना होता है। बाइक वालों का 100 रुपये एंट्री शुल्क होता है, और अगर टैक्सी है तो वो लगने वाला है 150 से 250 रुपया। और रात में कुछ इस तरह का व्यू आता है देहरादून सिटी का, बहुत ही शानदार आता है। इसी कारण कहा जाता है कि रात का जो व्यू होता है वो अलग ही होता है मसूरी सिटी का। और ठंडी ठंडी बर्फीली हवाएं चल रही हैं, वो अलग ही आपको एहसास कराएगी कि आप पहाड़ में हैं, पहाड़ों की रानी मसूरी पे है। और सुबह सनराइज़ का जो अद्भुत नज़ारा होगा वो भी आप यहाँ का देखेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर सकते हैं, और चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जो आपको साइकिल रिक्शा नज़र आ रहे हैं ना, ये लाइब्रेरी चौक से डायरेक्ट लेके जाएंगे पिक्चर पैलेस तक 100 रुपये। अगर आप यहाँ पे सुबह आ जाते हैं तो एक दिन में पूरा आप आराम से घूम सकते हैं। अगर थोड़ा लेट आते हैं तो कोई बात नहीं, आप जिस दिन आएंगे उस दिन घूमिए थोड़ा से, और नाइट स्टे कीजिए, और दूसरे दिन घूमिए और शाम तक वापस हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे होटलों का रेट हमेशा कहीं ना कहीं, अगर आप बार्गेनिंग नहीं करना आता आपको, तो कहीं ना कहीं रेट महंगे मिलेंगे। और वीकडे में नॉर्मल होता है, वीकेंड में महंगे होते हैं, और अभी फेस्टिवल में आ रहा है तो जाहिर सी बात है महंगे हो जाएंगे। अगर आप 2 लोग आते हैं तो 2 लोग का रूम का 1000 रुपये, घूमने का 500 रुपये लेते हैं ट्रांसपोर्ट का, और 100 रुपया पेट्रोल का, ट्रांसपोर्ट का 600 रुपया ले लेते हैं। आराम से आप यहाँ पे 2000 में घूम सकते हैं। खाने पीने का हम 150 रुपया लेते हैं। ऐसे तो आप यहाँ पे खाने पीने का 100 रुपये में भी थाली मिल जाता है, और कहीं कहीं पे 500 रुपये थाली भी है। बजट आपकी होगी। अगर रूम की बात कहें और खाने पीने की बात कहें तो एक पर्सन का पर डे का 2000 रुपया लगने वाला है। 2000 में आप पूरा आराम से मसूरी घूम लेंगे और हरिद्वार तक पहुंच जाएंगे। ये था आज का बिल्कुल आसान व सरल शब्दों में मसूरी